हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एक जॉब अपडेट पे डिस्कस कर रहे हैं जो कि RSSMB ने अपडेट करी है, दैट इज़ राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर। टोटल पोस्ट हैं 1012, जिसमें से कुछ पोस्ट हैं स्टेट फोरेंसिक लेबोरेटरी जयपुर के। ओके अगर आप लैब में काम करना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 12th भी कंप्लीट करी है यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर आपने लैब फोरेंसिक लैब में काम करना है तो आपको फोरेंसिक पढ़ी हुई होनी चाहिए, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सिर्फ और सिर्फ है 12th आपने करी होनी चाहिए विथ PCB और PCM। अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ी है 12th में तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो हमने बोला फोरेंसिक साइंस की जो लैब है स्टेट फोरेंसिक लेबोरेटरी, वहाँ लैब असिस्टेंट्स की पोस्ट पे रिक्रूटमेंट होनी है थ्रू राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। ओके इसकी एग्ज़ाम होगी अराउंड जून। एप्लीकेशंस फॉर्म फिल किए जाएंगे 25 मार्च से। ठीक है, 25 मार्च से एप्लीकेशंस शुरू हो जाएंगी। आपने एप्लीकेशन फिल कर देना है। लास्ट डेट है 23 अप्रैल। ओके 1 मंथ का आपको टाइम मिलेगा, राइट। इस एक मंथ में आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर देना है अगर आप लैब में काम करना चाहते हैं, फोरेंसिक साइंस लैब में काम करना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने फोरेंसिक साइंस पढ़ी होनी चाहिए। दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी सारे बच्चों के लिए जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ साइंस स्ट्रीम से एजुकेशन ली। अच्छा मैंने जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया वो मैंने बोला कि योर 12th, ठीक है, 11 एंड 12th में PCB PCM पढ़ी है तो यू आर एलिजिबल। बट इफ़ यू आर अ फोरेंसिक साइंस ग्रेजुएट और अगर मास्टर्स भी कर ली है देन अगेन यू आर एलिजिबल। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने पढ़ाई कर ली है फोरेंसिक की या मास्टर्स कर लिए तो यू आर नॉट एलिजिबल। ऑफकोर्स यू आर वेलकम एंड यू आर एलिजिबल, आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम स्टेट फोरेंसिक लेबोरेटरी का वैकेंसी वी हैव मल्टीपल अदर वैकेंसीज जिसके लिए आप एलिजिबल होते हो अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ी है, अगर आपने फार्मेसी की है, अगर आपने DMLT करी है, BMLT करी है। आपकी जो फर्दर एजुकेशन है वो यहाँ पे मैटर नहीं कर रही है। जो मिनिमम एलिजिबिलिटी वो है आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बायोटेक पढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं स्कूल में भी या फिर उनके एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं, वो सारे बच्चे भी एलिजिबल हैं। ओके एंट्रेंस एग्जामिनेशन कह रही हूँ मैं, सॉरी। एक एग्जामिनेशन होगा जिसके बेसिस पे आप रिक्रूट किए जाएंगे, राइट। एग्जामिनेशन में कैसे आपको क्वेश्चंस आएंगे, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, यस। फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आएंगे, बायो के क्वेश्चंस आएंगे एंड जनरल नॉलेज राजस्थान का। यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आपने 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो पढ़ी होनी चाहिए एंड आपको हिंदी लिखनी पढ़नी आनी चाहिए। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हिंदी लिख सको और आप हिंदी बोल सको। आपको हिंदी समझ में आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए एंड जो बेसिक कल्चर है राजस्थान का वो आपको पता होना चाहिए। ये आपके एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछा जाएगा। जब आप प्रिपेयर करेंगे इस एग्ज़ाम के लिए तो आपने ऑलरेडी राजस्थान का कल्चर पढ़ना है एंड जियोग्राफी पढ़नी है। सिलेबस अभी इन्होंने नहीं बताया है, सिलेबस इज नॉट आउट येट, पर जो प्रीवियस एग्जामिनेशन हुई थी सेम पोस्ट के लिए उसमें जो राजस्थान है, राजस्थान की जियोग्राफी एंड कल्चर। जियोग्राफी कल्चर एक सेक्शन बनता है जिससे 100 क्वेश्चन आएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो अदर क्वेश्चन है सेक्शन B जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स के क्वेश्चंस बनाने हैं, 200 क्वेश्चंस वहाँ से। टोटल 300 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन A जनरल नॉलेज राजस्थान का GK, सेक्शन B जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़नी है, 200 क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं। बेसिक ये है। ओके एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी ये है कि अगर आप इंडियन सिटीजन हो, ज़रूरी नहीं कि आप राजस्थान स्टेट को बिलोंग करते हो। जो राजस्थान स्टेट में रहते हैं वो भी एलिजिबल हैं, जो इंडिया के किसी भी कोने में रहते हैं वो बच्चे भी एलिजिबल हैं। ऑल ओवर इंडिया इफ़ यू आर एन इंडियन सिटीजन आप अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब पोस्ट के लिए, ठीक है। नेपाल, भूटान और तिब्बतन जो लोग हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी कई सालों से रह रहे हैं एंड उनको इंडियन नेशनैलिटी जिनके पास है, वो सारे बच्चे भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं एंड दे कैन गिव द एग्ज़ाम। और वो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग अगर उन्होंने एग्ज़ाम पास करी, मिनिमम पासिंग जो क्राइटेरिया है इट इज़ 40 to 50%। आपने 40 to 50% अगर आप लेके आते हो तब आप मिनिमम एलिजिबिलिटी फुलफिल करोगे कि आपने एग्जाम पास कर लिए एंड देन फिर लिस्ट बनेगी। इट डिपेंड्स कि आप लिस्ट में कहाँ हो, उसके अकॉर्डिंग फिर पोस्टिंग होगी।
ठीक है। सो मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी। लाइक 1012 पोस्ट है, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने जॉब वैकेंसीज निकाली है, जिसमें स्टेट फोरेंसिक लेबोरेटरी में लैब असिस्टेंट की पोस्ट है। सारे बच्चे एलिजिबल हैं फोरेंसिक साइंस फील्ड के, एंड अपार्ट फ्रॉम फोरेंसिक साइंस सारे के सारे बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया सो आप यहाँ पे एज अ लैब असिस्टेंट वर्क कर सकते हैं, ठीक है। सो आई थिंक द एग्जामिनेशन फीस इज़ 400 to 500 रुपीज़, और मिनिमम एज, अच्छा एलिजिबिलिटी में अगर हमने एक एज मिस कर दिया है। अगर हम एज देखें सो जो मिनिमम लोअर लिमिट है एज की है वो 18 ईयर्स, आपको 18 ईयर्स का मिनिमम होना ही चाहिए, एंड 40 ईयर्स से अबव नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो 18 से 40 ईयर के बीच के जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चे एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं, दे ऑल आर एलिजिबल, ठीक है। अच्छा, पे लेवल कैसा होने वाला है? सो पे लेवल 5 to 7 के बीच का होगा, ठीक है। सो इट्स अ गुड अमाउंट, आपको प्रॉपर पे जो पे स्केल होता है लेवल 5 एंड लेवल 7 का मिलेगा, ओके। सो आई थिंक हमने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। एग्ज़ाम पैटर्न मैंने बताया, MCQs होंगे एंड माइनस मार्किंग होगी। माइनस मार्किंग कैसी होगी? अगर आपने एक गलत मार्क, अगर एक रॉन्ग आंसर देते हैं आप, सो आपको 1/3 कट हो जाएगा, ठीक है। सो अगर आप आई गेस 4 क्वेश्चंस गलत करते हैं तो 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, एंड एक क्वेश्चन के लिए यू विल गिव द 4 मार्क्स इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। मैंने जो नोटिफिकेशन पढ़ा है उसमें यही लिखा हुआ था कि 1/3 आपका डिडक्ट होगा, ठीक है। इफ़ यू आर लाइक सेलेक्टिंग द रॉन्ग आंसर, सो माइनस मार्किंग होगी 1/3। 300 क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस राजस्थान की जीके एंड ज्योग्राफी एंड कल्चर, अपार्ट फ्रॉम दैट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की क्वेश्चंस होंगे। सो बहुत ही जल्द इसकी क्लासेस शुरू होने वाली है। एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर देना है आपको 25 मार्च से। 25 मार्च से लेके 23 अप्रैल तक आपके पास टाइम है। यू कैन फिल दी फॉर्म एंड यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, ओके। रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज़ दैट क्लासेस जो हैं राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के, जिसमें हमने पढ़ना है राजस्थान का कल्चर and geography and basic physics, chemistry and biology. So I have the syllabus. अभी recent syllabus जो updated syllabus जो है वो update नहीं हुआ है, but it will be same. मुझे पता है कि वो सेम ही होने वाला है बिकॉज आई हैव दी ओल्डर सिलेबस। सो आप प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। अगर आपने क्लासेस ज्वाइन करनी है फॉर राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, इट्स नॉट ओनली फॉर फोरेंसिक साइंस के स्टूडेंट्स। अगर आपने अदर और क्राइटेरिया के लिए भी फॉर्म फिल किया है, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर जो भी एग्जाम होने वाली है, सिलेबस सबके लिए सेम है। सो सेम क्लासेस सबको मिलेंगी। एंड अगर आपने क्लासेस ज्वाइन करनी है जो कि जल्दी ही शुरू होने वाली है, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, हमारी ऑफिशियल ऐप है, आपने वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर में भी मिल जाएगी, ऐप स्टोर पे भी मिल जाएगी। सो अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं, अगर आप आईफोन यूज़र हैं, सो दोनों ही फ़ोन्स में आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लासेस जल्दी शुरू हो जाएंगी। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्ज़ाम। सो एग्ज़ाम कब होने हैं? एग्ज़ाम होने हैं जून में। जो नोटिफिकेशन सर्कुलर आया है, सो वो एग्ज़ाम्स होने हैं जून में। सो जून तक आपके पास टाइम है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट जॉब है। ओके, सो गवर्नमेंट जॉब में वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू विल गेट द पेंशन। सो अगेन पेंशन जो है वो शुरू हो गई है। सो मैं ये पॉइंट ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि अगर आप ये जॉब ज्वाइन करते हैं तो यू विल गेट दी सैलरी जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको क्लासेस चाहिए सो हम जल्दी ही क्लासेस शुरू कर रहे हैं राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के लिए। सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों कवर करेंगे। ओके, सो डाउनलोड अवर ऐप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगी। सो येस, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड, टेक केयर, स्टार्ट प्रिपेयरिंग, बाय।